हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं महबूब और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 10th क्लास का उर्दू सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना न भूलें। पहला क्वेश्चन देखिएगा, सवाल हम्द और नात में क्या फ़र्क है। हम्द और नात में क्या फ़र्क है, तो जवाब में लिखिएगा हम्द जिस नज़्म में खुदाए पाक की तारीफ़ की जाती है उसे हम्द कहते हैं। जिस नज़्म में खुदाए पाक की तारीफ़ की जाती है उसे हम्द कहते हैं। और नात जिस नज़्म में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है उसे नात कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर सवाल है, रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था। रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था, तो जवाब में लिखिएगा रुकैया भाभी के शौहर को इसलिए जेल आना जाना लगा रहता था क्योंकि सियासत से दिलचस्पी थी और सियासत के कई मुकदमे उन पर चल रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सवाल नंबर 3 है, अफसाना आशियाना के दो किरदार के नाम बताएं। तो जवाब में लिखिएगा अफसाना आशियाना के दो किरदार, पहला है जरीना, दूसरा असारुल अनादीद। चौथा नंबर सवाल है, मैंने मरासला को मकालमा बना दिया है। मैंने मरासला को मकालमा बना दिया है, यह कौल किसका है। तो जवाब में लिखिएगा यह कौल मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का है। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उर्दू के दो ख़वातीन अफसाना निगारों के नाम लिखिए। तो जवाब में लिखिएगा उर्दू के दो ख़वातीन अफसाना, पहला है कमर जहां, दूसरा शकीला अख्तर। 6ठा नंबर सवाल देखिएगा, सवाल नज़ीर अहमद की पैदाइश कब और कहाँ हुई। नज़ीर अहमद की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी। तो जवाब में लिखिएगा नज़ीर अहमद की पैदाइश 1836 ईस्वी को जिला बजनूर में हुई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर सवाल है, सर सैयद अहमद की दो तसनीफ़ के नाम बताएं। सर सैयद अहमद की दो तसनीफ़ के नाम बताएं। तो जवाब में लिखिएगा सर सैयद अहमद की दो तसानीफ़, पहला है असबाब बगावत हिंद, दूसरा असारुल अनादीद। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सवाल सुहैल आज़िमाबादी के दो अफसानवी मजमूए के नाम लिखिए। सुहैल आज़िमाबादी के दो अफसानवी मजमूए के नाम लिखिए। तो जवाब में लिखिएगा सुहैल आज़िमाबादी के दो अफसानवी मजमूआ है, पहला चार चेहरे, दूसरा आदमी के रूप। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, परवेज़ शाहिदी के दो शायरी मजमूए के नाम बताएं। तो जवाब में लिखिएगा परवेज़ शाहिदी के दो शायरी मजमूए, पहला रुख से हयात, दूसरा तसलियत हयात। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सवाल परवीन शाकिर की वफ़ात कब और कहाँ हुई। परवीन शाकिर की वफ़ात कब और कहाँ हुई। तो जवाब में लिखिएगा परवीन शाकिर की वफ़ात 1994 ईस्वी को इस्लामाबाद में हुई। परवीन शाकिर की वफ़ात 1994 ईस्वी को इस्लामाबाद में हुई। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सवाल आर्यभट्ट की मशहूर तसनीफ़ कौन सी है। आर्यभट्ट की मशहूर तसनीफ़ कौन सी है। तो जवाब में लिखिएगा आर्यभट्ट की मशहूर तसनीफ़ आर्या सिद्धांत और तंज़ा है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सवाल अहमद फ़राज़ का एक शेर लिखिए। अहमद फ़राज़ का एक शेर लिखिए। तो जवाब में लिखिएगा दौलत दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, दौलत दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, आँख में बूंद ना हो दिल में समंदर रखना, आँख में बूंद ना हो दिल में समंदर रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
सवाल शबनम कमाली कब और कहाँ पैदा हुए। सवाल शबनम कमाली कब और कहाँ पैदा हुए, तो जवाब में लिखिएगा शबनम कमाली की पैदाइश 1938 ईस्वी को जिला सीतामढ़ी में हुई। 1938 ईस्वी जिला सीतामढ़ी में हुई। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर सवाल है, निदा फाजली के दो शायरी मजमुए के नाम लिखिए। निदा फाजली के दो शायरी मजमुए के नाम लिखिए, तो जवाब में लिखिएगा निदा फाजली के दो शायरी मजमुआ, पहला है लफ्ज़ों का पल, दूसरा मोर नाच। 15 नंबर सवाल देखिए, सवाल गालिब के वालिदैन का नाम बताएं। सवाल गालिब के वालिदैन के नाम बताएं, तो जवाब में लिखिएगा गालिब के वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बैग ख़ां और वालिदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम था। गालिब के वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बैग ख़ां और वालिदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम था। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सवाल बेदी की पैदाइश कब हुई। सवाल बेदी की पैदाइश कब हुई, तो जवाब में लिखिएगा उनकी पैदाइश 1915 ईस्वी को हुई। 1915 ईस्वी को हुई। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सवाल गालिब ने कितने खतूत लिखे। सवाल गालिब ने कितने खतूत लिखे, तो जवाब में लिखिएगा गालिब ने 900 खतूत लिखे हैं। 900 खतूत लिखे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सवाल चकबस्त ने वकालत का कब पास किया। सवाल 18 नंबर सवाल है, चकबस्त ने वकालत कब पास किया, तो जवाब में लिखिएगा चकबस्त ने वकालत का इम्तिहान 1908 ईस्वी में पास किया। 1908 ईस्वी में पास किया। चकबस्त ने वकालत का इम्तिहान 1908 ईस्वी में पास किया। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नसीम के वालिद का नाम क्या था। नसीम के वालिद का नाम क्या था, तो जवाब में लिखिएगा नसीम के वालिद का नाम गंगा प्रसाद कोल था। नसीम के वालिद का नाम गंगा प्रसाद कोल था। 20 नंबर सवाल देखिएगा, सवाल ज़हरे इश्क किसकी मतनवी है। 20 नंबर सवाल है, ज़हरे इश्क किसकी मतनवी है, तो जवाब में लिखिएगा ज़हरे इश्क मिर्ज़ा शौक़ लखनवी के मतनवी है। मिर्ज़ा शौक़ लखनवी के मतनवी है। 21 नंबर सवाल है, मिर्ज़ा गालिब का तारुफ़ पेश कीजिए। मिर्ज़ा गालिब का तारुफ़ पेश कीजिए, तो जवाब में लिखिएगा इनका गालिब हमारी ज़ुबान के अज़ीम तरीन शायरों में से एक हैं। उनकी पैदाइश 1797 ईस्वी को आगरा में हुई। 1797 ईस्वी को आगरा में हुई। उनके वालिद का मिर्ज़ा अब्दुल्ला बैग और वालिदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम था। गालिब 5 वर्षों की उम्र में यतीम हो गए। 5 वर्षों की उम्र में यतीम हो गए। उनकी परवरिश चचा ने की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाईस नंबर सवाल है, मिर्ज़ा गालिब की शायरी पर 10 जुमले लिखिए। मिर्ज़ा गालिब की शायरी पर 10 जुमले लिखिए, तो जवाब में लिखिएगा मिर्ज़ा गालिब उर्दू ज़ुबान अदब के अजीम शायर तस्लीम किए गए हैं। यूँ तो गालिब फ़ारसी और उर्दू दोनों ज़ुबान में शायरी की, लेकिन हकीकत में उनकी मकबूलियत के उर्दू कलाम की वजह से ही हुई। ग़ज़ल में उन्होंने हुस्न व इश्क़ के सिवा और बहुत से मज़ामीन दाखिल किए। उन्होंने पूरी ज़िंदगी को देखा और गौर किया। ग़ज़ल में उन्होंने हुस्न व इश्क़ के सिवा और बहुत सी मज़ामीन
दाखिल किए। उन्होंने पूरी ज़िंदगी को देखा और गौर किया और उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं को अपनी शायरी मौजू बनाया। उससे उर्दू गज़ल का दामन बैत वसी हो गया। मिर्ज़ा के कलाम में सूफ़ी भी मिलती है। वह हर एक से मजाक भी करते हैं। मुख्तसर ये है कि गालिब एक अजीम शायर थे, पर उन्होंने रास्तों पर चलना उनको गवारा न था। उनके अशार अव्वल हर असर करने के साथ साथ गौर व फिक्र की दावत देते हैं। 23 नंबर सवाल देखिएगा। सवाल अफसाना व तरक के किनारे का मरकज़ी ख़याल पेश कीजिए। मरकज़ी ख़याल पेश कीजिए। जवाब में लिखिएगा अफसाना व तरक के किनारे पन्ना लाल पटेल का लिखा हुआ है। उसका उर्दू तर्जमा मज़हरुल हक़ अलवी ने किया है। यह कहानी गुजराती समाज के पेश मंज़र है। लिखा गया है वातरक एक नदी का नाम है। वातरक एक नदी का नाम है। यह नदी गुजरात में है। यह अफसाना उस नदी के किनारे आबाद कुछ गरीब लोगों से मुताल्लिक़ है। इस कहानी का मरकज़ी ख़याल समाज दौलतमंदों के मज़ालिम को पेश किया गया है जो अपनी दौलत के ज़ोर की वजह से गरीब पर जुल्म व सितम ढाया करते थे और उनकी इज़्ज़त व आबरू को अपनी पाँव से रोंद डालते हैं। इस अफसाना का मरकज़ी किरदार नवल नाम की एक लड़की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सवाल खड़ा डिनर का खुलासा तहरीर करें। खड़ा डिनर का खुलासा तहरीर करें तो जवाब में लिखिएगा खड़ा डिनर सैयद मोहम्मद जाफ़री की तख्लीक़ है। इस नज़्म शायर ने अपने मख़सूस मज़ाहिया अंदाज़ से खाना खाने की इस जदीद वाज़ह को मज़ाह का निशाना बनाया है। जैसे अंग्रेज़ी में बूफ़े डिनर कहा जाता है। यह तरीक़ा ताम मग़रिब की तहज़ीब से मिलती जुलती है और हकीकत है कि यह हमारी मशरिक़ तहज़ीब के लिए नामुनासिब है। चुनांचे आज बूफ़े डिनर का तरीक़ा भी हमारे यहाँ आम हो चुका है। शायर इस वज़ाहत को अच्छा नहीं समझते। उन्होंने खड़ा डिनर के उन्वान से नज़्म लिख कर इसका मजाक उड़ाया है। 25 नंबर सवाल देखिएगा। मंदरजा ज़ेल के अज़दाद बनाएं। अल्फाज अज़दाद। क़याम का सफ़र हो जाएगा। बंदा का साहब। यौम का लैल हो जाएगा। मुसर्रत का गम हो जाएगा। इब्तिदा का इंतहा हो जाएगा। 26 नंबर सवाल देखिएगा। वाहिद से जमा बनाएं। क़ैद का क़ुयूद हो जाएगा। मरकज़ का मराकज़। बहस का मुबाहस। शर्त का शराइत। ज़माना का अज़माना हो जाएगा। ज़माना का अज़माना।